नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम हिंदी में रेखा परिचय के बारे में ज्ञान लेंगे। तो आज मैं आपको वर्णमाला सीखने से पहले हमेशा रेखा का अभ्यास करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने रेखाएं ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको रेखा का परिचय करवा रही हूँ। तो ये देखो, ये कौन सी रेखा है? खड़ी रेखा। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? खड़ी रेखा। जैसे आप इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं ना, इसी तरह हिंदी में हमें इसको खड़ी रेखा बोलते हैं। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, बराबर। उसके बाद ये है आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन। कौन सी रेखा? आड़ी रेखा। तो मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, आड़ी रेखा, बराबर। नेक्स्ट है तिरछी रेखा। इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? तिरछी रेखा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन। उसी तरह से ये कौन सी रेखा है? तिरछी रेखा है। तो हम ड्रॉ करके देखेंगे। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, बराबर। अब है अर्धगोला रेखा। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? अर्धगोला रेखा। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं, है ना। तो चलो हम ये ड्रॉ करेंगे। अर्धगोला रेखा, अर्धगोला रेखा, अर्धगोला रेखा, अर्धगोला रेखा, अर्धगोला रेखा। ठीक है। अभी यही रेखाओं से हमने यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं, बराबर। यही रेखाओं का उपयोग करके हमें चित्र बनाने हैं। तो देखो मित्रों, ये कौन सा चित्र ड्रॉ किया हुआ है मैंने? पेड़ का। कौन सा? पेड़ का। तो देखो यहाँ पे हमने ये दो खड़ी रेखा ड्रॉ की है, और उसके बाद ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? अर्धगोला रेखा। कौन सी रेखा है? अर्धगोला रेखा। तो यही रेखाओं का उपयोग करके हमें अलग अलग शेप्स बनाने हैं। ठीक है। चलो तो वापस खड़ी रेखा और अर्धगोला रेखा, खड़ी रेखा, अर्धगोला रेखा, खड़ी रेखा, अर्धगोला रेखा, खड़ी रेखा, अर्धगोला रेखा, बराबर। चलो अभी ये नेक्स्ट है। वो कौन सा शेप दिख रहा है आपको? डोर का होता है ना। तो इसको भी अर्धगोला रेखा ही बोलते हैं। हिंदी में इसको भी अर्धगोला रेखा बोलते हैं। फिर ये शेप जो है उसको भी हम अर्धगोला रेखा ही बोलेंगे। अर्धगोला रेखा, अर्धगोला रेखा। ठीक है। चलो तो अब ये बच्चों, ये कौन सी रेखा है? हमने आगे पढ़ाई की ना। कौन सी रेखा है ये? तिरछी रेखा, जिसको अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन। तो यही रेखाओं का उपयोग करके हमने, ये कौन सा शेप है? पान, लीफ, है ना। तो ये लीफ का शेप आपको दिख रहा है, बराबर। स्लैंटिंग लाइन, ये तिरछी रेखा, है ना। तो ये कौन सा शेप बन गया? लीफ, पान का शेप बन गया, है ना। वापस ठीक है। तो ये लीफ शेप है, और इसको हम लोग को तिरछी रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? तिरछी रेखा बोलते हैं। अब ये है, इसमें भी कौन सी रेखा का उपयोग हुआ है? ये क्या है? पहले तो ये जो मैंने शेप ड्रॉ किया है उसको क्या बोलते हैं? आम। खाते हैं ना आप गर्मियों में आम, सब बच्चों को बहुत पसंद है आम, है ना। तो ये शेप कौन सी रेखा से बना हुआ है? अर्धगोला रेखा से बना हुआ है, बराबर। तो जैसे कि हम लोग ये अर्धगोला रेखा बनाया है ना, आम का शेप बनाया है ना। वापस ये अर्धगोला रेखा,
कौन सी रेखा का उपयोग हुआ है? अर्धगोला रेखा का, है ना। बराबर। तो हम लोग ने यहाँ पे रेखाओं के बारे में जानकारी ली। खड़ी रेखा, अड़ी रेखा, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, अर्धगोला रेखा, बराबर। और यही रेखाओं का उपयोग करके हमने अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं, बराबर। बस ओके। और अभी हम यही रेखाओं का उपयोग करके एक वृक्ष का, पेड़ का हमने चित्र बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये पिक्चर के अंदर हम लोग ने क्या किया है? डॉट डॉट किए हुए हैं, बराबर। तो यही जॉइंट करके हमको एक रेखा बनानी है और उससे पूरा पिक्चर हमको कंप्लीट करना है। क्या करना है? पेड़ बनाना है। ओके, तो हम लोग बनाते हैं, चलो। हाँ, तो बच्चों चलो पहले हम ट्री का ये क्या, कौन सा पोर्शन है? ट्रंक है ना, ये ज्वाइन करना है हमको, है ना। ये क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है कि कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर हमें रेखाओं का उपयोग करना होता है ना। फिर देखो ये भी है। ये कौन सी रेखा यूज की हमने? अर्धगोला रेखा। कौन सी? अर्धगोला रेखा। मैंने बोला ना कि अर्धगोला रेखा अलग अलग शेप होता है, सी होता है, बराबर। फिर वही रेखा ऊपर की तरफ भी होती है, उसे अर्धगोला रेखा बोलते हैं। ये पूरा हमने वृक्ष का चित्र बनाया हुआ है, ट्री। ओके, अभी उसके अंदर ये क्या है? ट्री। कौन सा ट्री है? ये आम का ट्री है। तो हम लोग यहाँ पे आम का ट्री, आम ड्रॉ कर रहे हैं ना, बराबर। ये हमने क्या बनाया? आम बनाया है ना। अर्धगोला रेखाओं का उपयोग करके हमने आम बनाया है। फिर ये वाली कौन सी रेखाएं हैं? तिरछी रेखा। कौन सी रेखा? तिरछी रेखा। इसको क्या बोलते हैं? तिरछी रेखा बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमारा वृक्ष का चित्र कंप्लीट होता है। हाँ, तो बच्चों हमने रेखाओं के बारे में अभी जानकारी ली। अभी आपके पास जो टेक्स्ट बुक है हिंदी की, मैंने आपको बोला था कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है मेरी सरल हिंदी भाग 2, वही उसके अंदर पेज नंबर 3 है। देखो पेज नंबर 3 के अंदर दिख रहा है आपको। पेज नंबर 3 के अंदर रेखा परिचय, जो मैंने यहाँ पे आपको समझा ना कि किस तरह से रेखाएं बनानी है, बराबर। तो यही आपको निम्नलिखित रेखाएं बनाई हुई है। तो आपको ये आपके मम्मी के साथ बैठ के अच्छी तरह से ये ड्रॉ करना है। फिर ये एक वृक्ष का चित्र दिया हुआ है ना। तो ये जैसे मैंने ये वृक्ष बनाया ना, वो चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको, ये जो डॉट है उसको ज्वाइन करके आपको घर पे खुद को बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर क्या करना है? कलर फिलअप करने हैं। ओके, अब हम चैप्टर नंबर 2 स्वर परिचय के बारे में समझेंगे, बराबर। तो यही आपकी टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 4, उसके ऊपर देखो अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, बराबर। और यहाँ पे पढ़ो और लिखो। अ लिखा हुआ है, आपको साथ में बैठ के, मम्मी के साथ बैठ के आपको ये लिखना है घर पे, बराबर। चलो, आ से आम, आ से आम, आ से आठ, आ से आग, आ से आसन। ई से इमली, ई से 61, ई से इनाम। बड़ी, ई से ईश्वर, ई से ईक, ई से ईद। ईद मुबारक करते हैं ना। ऊ, छोटा ऊ से उपवन, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्टा। बड़ा ऊ से ऊन, ऊ से ऊपर, ऊ से उदम, जो आप घर पे मचाते हो ना, उदम मचाते हो। ए से एक,
ए से एक तारा, ए से एडी, ए से ऐनक, ए से एरावत। ओ से ओट, ओ से ओस, ओ से ओला। औ से औसत, औ से औरत, औ से औलाद। अम से अंगूर, अम से अंडा, अम से अंगुली। अह से छह, अह से प्रांतः। यह मैंने आपको ओरली बताया। अब हम लिखना सीखते हैं, बराबर। अ, 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 बराबर। चलो आगे। आ से आम, आ से आम, आ से आम, आ से आम, आ से आम। ई, ई, ई से क्या आता है? इमली। ई से क्या आता है? इमली। बड़ी ई, बड़ी ई। बड़ी ई। ऊ, ऊ से उल्लू, 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 ऊ से उल्लू। ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, 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 ऊ से ऊन। ए से एक, 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 ए से एक। ए से ऐनक। दादा के ऐनक होते हैं ना, ए से ऐनक। दादी के भी होते हैं। ए से ऐनक, ए से ऐनक, ए से ऐनक, ए से ऐनक। ओ, ओ से ओट, 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 ओ से ओट। औ, औ से औषध। आप बीमार पड़ते हो तो दवाई पीते हो ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? औषध। औ से औषध, 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 औ से औषध। अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर, अम से अंगूर। आप खाते हो अंगूर? अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर यानी ग्रेप्स। अह, ये अह है, ये किसी शब्द के पीछे यूज होता है, जैसे कि प्रांतः, बराबर, नमः, तो अह, अह, इसको क्या बोलते हैं हम? अह। क्या बोलते हैं? अह, अह।
अह। बराबर। तो यहाँ पे हमने स्वर परिचय पूरा किया। बराबर। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अह। तो आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ये स्वर परिचय दिए हुए हैं। तो आपको ये आपकी मम्मी के साथ या बड़ा कोई है उसके साथ बैठ के आपको उसके साथ बैठ के लिखना है, दोहराना है और आपको बोलते बोलते लिखना है कि जिससे आपको स्वर परिचय के बारे में जानकारी हो। थैंक यू।